अब आगे चलते हैं। हमारा दूसरा जो आज का विषय है, आज हम पढ़ेंगे महाभारत के विषय में। आइए प्रारंभ करते हैं महाभारत का अध्ययन रामायण के बाद। अब महाभारत को हमें पूरा पढ़ना है। महाभारत के विषय में देखते हैं। रचनाकार कौन है? वेद व्यास जी हैं, जिसको कृष्ण द्वैपायन व्यास भी कहते हैं। व्यास जी हैं, इनके पिताजी थे पाराशर, माताजी थी इनकी सत्यवती। और वर्तमान में यदि देखा जाए तो ये जो महाभारत है, इसमें 1 लाख श्लोक हैं। 1 लाख श्लोक से युक्त है ये महाभारत। तो विश्व का सबसे बड़ा बृहत्तम महाकाव्य होने का श्रेय भी महाभारत को प्राप्त है। अपर नाम इसको कहते हैं शत सहस्त्री संहिता, क्योंकि इसमें 1000 के 100 गुने, मतलब 100,000, मतलब कि 1 लाख श्लोक इसमें बने हुए हैं। रचना इसकी कैसे हुई? एक साथ में 1 लाख श्लोक नहीं लिखे गए। क्या हुआ, व्यास जी ने इसको सुनाया आचार्य वैशंपायन को, तो तब इसका नाम था जय। क्या नाम था? जय। तब उसमें 8,800 श्लोक थे, 8800 श्लोक थे। लेकिन वैशंपायन जी ने क्या किया, जब इसको जन्मेजय को सुनाया, तब इसको भारत रूप दिया गया। और तब उन्होंने ऐसा सुनाया उसकी कथा को, जो उन्होंने 8,800 श्लोक में सुनी थी, उसको 24,000 श्लोक में वो परिणत हो गई। अब फिर क्या हुआ, बाद में फिर परंपरा से सौती ऋषि ने सौनक आदि ऋषियों को सुनाया। सौनक आदि अनेक ऋषियों को इसके बारे में बताया। तब जो है ये बहुत विशाल रूप इसने धारण कर लिया, और तब ये महाभारत के रूप में आई। पहले जय थी, फिर भारत थी, फिर महाभारत बनी। पहले 8,800 श्लोक थे, फिर 24,000 श्लोक हुए, और उसके बाद फिर 1 लाख श्लोक का ये ग्रंथ बना। सबसे बड़ा ग्रंथ है। रस इसमें है शांत। अब आप कहेंगे भैया इसमें शांत रस तो होता ही नहीं है, हाँ इसमें तो युद्ध युद्ध चल रहा है। नहीं भैया, इसमें शांत रस का वर्णन है। प्रमुख रस शांत है, लेकिन कहीं कहीं पर बीभत्स रस का भी प्रयोग है, और कहीं कहीं पर वीर रस का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये जो है, ये इसमें रस की वर्णन है। प्रमुख गुण देखिएगा, ओज, प्रसाद और माधुर्य, ये गुण है। रस तो शांत रस है, कहीं वीर और बीभत्स है, दो बार आ गया ये। भैया इसको ठीक करना है। रीति है इसकी पांचाली, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि पांचाली महाभारत में ही है। पांचाली किसको कहते हैं? पांचाली कहते हैं द्रौपदी को। तो द्रौपदी कहाँ है भाई? महाभारत में ही तो है द्रौपदी की कथा, उसी का चीरहरण, फिर उसी के कारण से महाभारत हुआ। तो इसीलिए इसकी रीति भी पांचाली है, तो आप कभी भूलिएगा नहीं। अलंकार इसमें दोनों हैं, शब्द अलंकार भी है, अर्थ अलंकार भी है। छंद मुख्य है अनुष्टुप, लेकिन अन्य का भी क्वचित क्वचित प्रयोग मिलता है। ठीक है, तो अनुष्टुप इसमें प्रमुख रूप से है। भाषा बड़ी सरल है, सुबोध है, प्रभावशाली है। आनंद आएगा आपको इसको पढ़ने में, जब कभी आप पढ़ेंगे तो। हाँ, वैसे अभी परीक्षा में नहीं पढ़ने लग जाओ, नहीं तो भैया अभी आप पढ़ो और फिर सब डब्बा डब्बा गोल हो जाए। क्योंकि अभी आपको महाभारत नहीं पढ़ना है, केवल इसका ये सामान्य अध्ययन जो यहाँ पर हो रहा है, इतना ही पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखो, महाभारत के 5 प्रसिद्ध पंचरत्न जिनको कहा जाता है, पंचरत्न कौन कौन है? एक तो महाभारत से जो प्रसिद्ध 5 रत्न निकले हैं, कौन कौन से? देखो, पहला है विष्णु सहस्त्र नाम, जो अनुशासन पर्व में आया है। एक आई है अनुगीता, जो अश्वमेध पर्व से निकली है। अच्छा, भीष्म स्वराज, और चौथा है गजेंद्र मोक्ष, और 5वीं है श्रीमद् भगवत गीता, ये भीष्म पर्व से निकली है। ये जो है इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ये 5 पंचरत्न हैं, इनको भूलना नहीं है। विष्णु सहस्त्रनाम, अनुगीता, भीष्म स्वराज, गजेंद्र मोक्ष और भगवत गीता, ये 5 जो है ये पंचरत्न माने गए। आगे देखो, इसमें पर्व हैं 18। कितने हैं? 18 पर्व हैं। आदि पर्व है, फिर सभा पर्व है, वन पर्व है, विराट पर्व है, उद्योग पर्व है, भीष्म पर्व है, द्रोण पर्व है, कर्ण है, शल्य है, उसके बाद में सौप्तिक पर्व है, फिर 11वां है स्त्री पर्व, 12वां शांति पर्व, 13वां है अनुशासन पर्व, 14वां है अश्वमेध पर्व, 15वां है आश्रम पर्व, 16वां है मौसल पर्व, और 17वां है महाप्रस्थान पर्व, और 18वां है स्वर्गारोहण पर्व। तो जो कथा बताई जाती है, युधिष्ठिर जी के साथ कुत्ता भी चला गया था, तो ये स्वर्गारोहण पर्व की कथा है। सबसे बड़ा पर्व कौन सा है?
भाई सबसे बड़ा पर्व है शांति पर्व। क्यों भाई शांति पर्व, इसको कैसे याद रखेंगे? ये समझ लीजिए कि हम सब जितने काम करते हैं किस लिए करते हैं? शांति, और शांति सबसे बड़ी चीज है। सुख शांति हम चाहते हैं, यही तो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है, और इसीलिए शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व है। अच्छा, इसमें 14,000 श्लोक है। सबसे छोटा पर्व कौन सा है? महाप्रस्थानिक पर्व है। इसमें ले दे करके कुल 115 श्लोक ही है, इससे ज्यादा नहीं लिखे गए, तो इसीलिए बेचारा सबसे छोटा है। नाम इसका बड़ा है महाप्रस्थानिक, और काम इसका सबसे छोटा है, 115 श्लोक है। तो महाप्रस्थानिक नाम है, तो भैया ऐसा नहीं करियो कि आप लोग जो उल्टा ये करके आ जाओ कि भैया महाप्रस्थानिक नाम है इसका मतलब बड़ा होगा। बड़ा नहीं है, सबसे छोटा पर्व है ये महाप्रस्थानिक पर्व। आगे देखो, महत्वपूर्ण आख्यान कौन कौन से इसमें से निकले हैं। महत्वपूर्ण आख्यान देख लीजिए, क्योंकि कई बार प्रश्न आ चुके हैं। एक आता है कद्रूप विनतोपाख्यान, ये आदि पर्व में है। शकुंतलोपाख्यान भी आदि पर्व में है। ययाति उपाख्यान भी आदि पर्व में। तीन जो है उपाख्यान आदि पर्व से लिए गए हैं, इनको याद रखिए। फिर आता है शिशुपालोपाख्यान, ये सभा पर्व से लिया गया है। अब आगे के जो कुछ आख्यान है उपाख्यान, जैसे मत्स्योपाख्यान, नलोपाख्यान, शिव्योपाख्यान, रामोपाख्यान, सावित्री उपाख्यान, ये सब वन पर्व से लिए गए हैं। कौन से पर्व से? वन पर्व से। तो ये जो है 5 जो उपाख्यान है ये वन पर्व से लिए गए, सबसे ज्यादा वन पर्व से हैं। इसको भूलना नहीं है आपको किसी भी हालत में। आगे देखो, सावित्री उपाख्यान के बाद अंबोपाख्यान जो है वो उद्योग पर्व से लिया गया है। प्रश्न यही आएगा, अंबोपाख्यान अंबोपाख्यानम कस्मात पर्वात। तो आपको सीधा या कुतः, सीधा प्रश्न ले देंगे कुतः, तो लिख देंगे उद्योग पर्वतः, अथवा वन पर्वतः, सभा पर्वतः, अथवा आदि पर्वतः। तो आपको याद रखना है कि उद्योग पर्व में अंबोपाख्यान है। ऐसे प्रश्न आएंगे, यहीं से प्रश्न है, साधारण प्रश्न नहीं आएगा कि बताइए कि महाभारत के रचयिता कौन है। ये तो 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा के बच्चे भी बता देंगे आपको। वो नौकरी दे रहे हैं, कंपटीशन बड़ा तगड़ा है, और इसमें हजारों लोग कंपटीशन परीक्षा में बैठे हुए, 1,000 से लोग ज्यादा होंगे। और इतना तगड़ा जब कंपटीशन है, तब आप लोग ये समझ लीजिएगा कि आपको एक एक चीज को रट करके जाना है। फैक्चुअल चीजें ज्यादा पूछी जाएंगी, और आपके जो साधारण चीजें, थ्योरिकल चीजें कम पूछी जाएंगी। इसीलिए हम आपको फैक्चुअल चीजें बता रहे हैं जो आपको याद रखनी है, रटनी है, और प्रश्न ऐसे ही आने वाले हैं। अब आप क्विज खेलते होंगे चैनल पर, हमारे जो ग्रुप पर आप सब जुड़े हुए हैं, आपको पता होगा कि क्विज रोजाना चल रहे हैं। तो प्रश्न जो आते हैं आप उनका समझ करके उत्तर दीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। और आप जो है ये भी मॉनिटर करिएगा कि आपका प्रश्न का जो आपने उत्तर दिया है वो सही भी है कि नहीं है, कि आप यूं ही करते चले जा रहे हो भैया, लगातार लगे जा रहे हो, उल्टा सीधा गलत वलत करते जा रहे हो। गलत नहीं करना है आपको, सही सही उत्तर उसके छांट करके लिखना है। अब नाटक देखो, उपजीव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं। सबसे पहले नाटक देखते हैं। तो देखो भैया, दूत घटोत्कचम, मध्यम व्यायोग, दूत वाक्यम, कर्णभारः, उरुभंगम और पंचरात्रम, ये सब भास जी के द्वारा लिखे गए हैं। और ये 6 के 6 किसके हैं? ये सब महाभारत के उपजीव्य हैं। महाभारत जो है इनका उपजीव्य ग्रंथ है, इस कारण से महाभारत के आश्रय पर लिखे गए। अच्छा, अभिज्ञान शाकुंतलम शकुंतलोपाख्यान से लिया गया है। अब आपसे पूछूंगा मैं, अभी शकुंतलोपाख्यान पढ़ा था हमने, कहाँ पर है? आदि पर्व में लिया गया है, भूलना नहीं है आपको। आगे देखिएगा कि ययाति, अच्छा हाँ ये तो हमने पढ़ लिया है। आगे देखो, वेणी संहार, वेणी संहार जो भट्ट नारायण की कृति है, ये भी कहाँ से है? ये भी महाभारत से ली गई है। बाल भारतम, ये राजशेखर की कृति है, ये भी नाटक कहाँ से है? महाभारत से है। चंपू काव्य को देख लीजिए, नल चंपू है, भारत चंपू है, द्रौपदी परिणय चंपू है, पांचाली स्वयंवर चंपू है। ये चारों के चारों चंपू ग्रंथ जो हैं, भाई आप जानते हैं जो गद्य और पद्य से युक्त काव्य चंपू काव्य कहलाता है। ये चारों के चारों चंपू जो हैं वो महाभारत से लिए गए, ठीक है ना? ये समझ लीजिए, नल चंपू, भारत चंपू, द्रौपदी परिणय और पांचाली स्वयंवर।
ठीक है, इनको आप भूलिएगा नहीं। आगे देखो, महाकाव्य कौन कौन से लिए गए हैं। तो महाकाव्य लिए गए हैं महाभारत से, एक तो शिशुपाल वधम, जो शिशुपाल वध है माघ की रचना है, बड़ी प्रसिद्ध रचना है, आपने पढ़ी भी होगी और आपको पढ़ना भी चाहिए। एक है नैषधीय चरितम, ये श्रीहर्ष की रचना है, ये भी महाकाव्य। कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है महाभारत से। तीसरा है किरातार्जुनीयम, तो किरातार्जुनीयम जो भारवी जी की रचना है, ये भी महाभारत से ली गई है। इसका मतलब है कि आप देखिएगा, इन तीनों महाकाव्य को देखिए, ये तीनों ही महाकाव्य और तीनों ही कवि बड़े प्रसिद्ध कवि हैं, और तीनों ही जो ये महाकाव्य हैं ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। इसी कारण से ये जो आप इनको भूलिएगा नहीं कि ये जो बृहत्त्रयी के अंतर्गत आने वाले तीनों के तीनों महाकाव्य कहाँ से लिए गए हैं, महाभारत से लिए गए हैं। इस प्रकार से आज की ये कक्षा में हमने रामायण और साथ में महाभारत को पढ़ा। इसके फैक्चुअल क्वेश्चन मैंने आपको बीच बीच में जो कुछ बताए हैं, आप अच्छे से इनका अध्ययन करिएगा। और इनकी सूक्तियां, भाई महाभारत की कई सारी सूक्तियां हैं, उनको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रसिद्ध सूक्तियां इसकी बहुत सारी हैं, हमने इसलिए नहीं ली लेकिन क्योंकि बहुत सारी थी, फिर भी जो बहुत सारी सूक्तियों में भी, जैसे अहिंसा परमो धर्मः है, ये वहीं से ली गई है, महाभारत से ली गई, अन्य कहीं से नहीं ली गई है। तो आपको ये बहुत सारी ऐसी सूक्तियां हैं जो आपकी महाभारत से आएंगी। अब आप कहेंगे भैया इतना कैसे रटे हम, कैसे याद करें, तो आपको याद नहीं करना है, आप कम से कम 5 बार पढ़िए। ये नोट्स हम आपको भेजेंगे, आज तैयार पूरे तरीके से कर लेंगे तो कल तक आपको नोट्स मिल जाएंगे। और हम पूरी इकाई के नोट्स आपको भेज रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा समय लगता है। आप सोचते होंगे भैया ये समय पर क्यों नहीं भेज रहे हैं नोट्स, समय पर इसलिए नहीं भेज पाते क्योंकि पूरी इकाई के नोट्स हम भेज रहे हैं। जैसे आज प्रातः काल संधि के सारे नोट्स भेजे, लेकिन बड़ा दुख होता है कि आप लोग संधि के नोट्स, वेदांग के नोट्स पढ़ने के बाद भी आप गलतियां कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी गलतियां की हैं। मैंने जो क्विज आज देखा है, क्विज के रिजल्ट देखे, उससे लगा कि अभी बहुत अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। अभी परिपक्वता उस हिसाब की नहीं आई है जिसमें हम अपनी सीट पक्की मान लें। भाई अगर हमें अपनी एक सीट पक्की करनी है तो ये परिपक्वता आपको लानी होगी। तो इसलिए जरूर हम आपको ये नोट्स पूरी इकाई का उपलब्ध कराएंगे, जिसमें भगवत गीता और पुराण एक साथ होंगे। आज हमने अध्ययन किया रामायण का, साथ में महाभारत का। आज की इस कक्षा में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम पुनः अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को सादर नमस्कार।